आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल में। तो ये आपने बनाने हैं, आप देख रहे हैं कि बैंगन है। ये मैंने 500 ग्राम बैंगन लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार बैंगन के पकोड़े बनते हैं। तो मैंने कहा रमज़ान आने वाला है तो मैं उससे पहले आपको ये बैंगन के जो कटलेट्स हैं या पकोड़े हैं ये आपको बनाना बता दूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामान में ये बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 500 ग्राम बैंगन लिए हैं। अब हम इनको काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह धोकर वॉश कर लिया है, तो आपने भी अच्छी तरह धोकर वॉश कर लेना है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको कट कर देंगे। इसको हमने स्लाइस की शक्ल में कट करना है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं आपने इतने मोटे थिकनेस वाले आपने स्लाइस काट लेने हैं बैंगन के। ये आप इनकी मोटाई चेक कर सकते हैं। तो इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में, काटते जाएंगे और इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह दूसरा भी कर लेंगे। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं ये मैंने तमाम बैंगनों को कट कर लिया हुआ है। तो अब हमने करना ये है कि आपने लेनी है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच लेना है भरकर नमक का। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अभी तक हमने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ ये ड्राई इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद इसको कवर करके अच्छी तरह इसको शेक कर देंगे ताकि जो मसाले हैं अच्छी तरह आपस में घुल मिल जाएं, उनकी आपस में दोस्ती हो जाए तो ये और भी अच्छा बनेगा। जी व्यूअर्स आप ये देखें, आप माशाल्लाह ये आप देखें कैसे कवर हुए हैं मसाले के साथ। तो आपने भी इसी तरह आपने किसी कंटेनर में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देना है इनको। तो ये तमाम मसाला अच्छी तरह लग चुका हुआ है। तो चलें नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जी हाँ व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने एक बाउल लिया है और उसमें ऐड करेंगे बेसन। ये एक प्याली भरकर है। मैं पहले इसको मैं हाफ़ ऐड करूँगी, थोड़ा सा छोड़ बचा लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच मैंने रख लिया हुआ है, इसको बाद में ऐड करेंगे। अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि पानी ज़्यादा डल जाता है या कम डल जाता है, उस सूरत में हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने बेसन ले लिया है 1 कप के करीब। और इसके साथ जो मसाले जाएंगे वो हैं 1 चम्मच लेवल लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ चम्मच नमक, धनिया, कुटा हुआ धनिया है ये ऐड करना है 1/2 चम्मच के करीब। और 1/2 चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा। और 1 चुटकी भरकर, ये आप देख सकते हैं 1 चुटकी भरकर मैंने बेकिंग सोडा लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मत करें। ठीक है व्यूअर्स, ये तमाम इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। सबसे पहले हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह मिक्सर की मदद से। एक बात और ये ज़हन नशीन रहे कि आपने जब भी बेसन लेना है इसको छान कर इस्तेमाल करना है। मैंने इसको अच्छी तरह छान लिया था और इसे एक प्याली में भर लिया था। तो ये मेरा छना हुआ बेसन है, तो आपने भी बेसन को छान कर ही लेना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सुसरी या कोई ऐसा कुछ चीज़ अंदर ऐड हो जाती हैं जो काबिल बर्दाश्त होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी हमारे बैंगन के पकोड़े लाजवाब तैयार हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई भी हरा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आप चाहें हरी मिर्चें या हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। हमने इसकी कंसिस्टेंसी पर भी फोकस लाजमी करना है। तो ये मैं पानी इसमें 1 कप के करीब ऐड कर चुकी हुई हूँ। तो अब हमने इसको अच्छी तरह बीट करना है ताकि ये हमारा बैटर अच्छी तरह रेडी हो जाए। जैसे ये हमारा बैटर रेडी होता है
तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने लेकिन इसकी बीटिंग अच्छी तरह करनी है। जितनी अच्छी इसकी बीटिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा मिक्सर तैयार होगा और हमारे पकोड़े बैंगन के लाजवाब बनेंगे। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि बाज़ार लोग बनाते हैं लेकिन उसमें मसाले कम लगे होते हैं तो नमक मिर्च का टेस्ट ही नहीं आता। तो आप इस तरीके से बनाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये आप देखें, ये इसकी पहचान है कि ये रनिंग में है, बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा। तो आपने ऐसे ही बनाना है और इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह करनी है आपने। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बेसन हमारा रेडी हो चुका है, बैंगन को मसाला लग चुका है। 1 कप के करीब पानी ऐड किया है, 1 कप के करीब बेसन ऐड किया है, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया अच्छी तरह। तो ये एक थिक सा बैटर तैयार हो चुका है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, रनिंग है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इतना हो कि ये लगे। ठीक है व्यूअर्स, तो आपने ऐसा बैटर तैयार कर लेना है। चले व्यूअर्स, अब बैंगन के पकौड़े तैयार करते हैं। व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपने बैंगन के पकोड़े फ्राई करते हैं। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, तो हमने अब बैंगन को फ्राई करना है। तो ये देखते हैं कितनी अच्छी लेयर आ गई है इसके ऊपर। तो आपने ऐसे ही डाल देना है। तो आंच हमने दरमियानी रखी हुई है, अब गरम कर लिया था ऑयल को। इसको हम बैंगन के पकोड़े भी कहते हैं, बैंगन फ्राई भी कहते हैं। रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो मैंने कहा कि आपके लिए ये रमज़ान की एक नई चीज़ लेके आऊँ आपके लिए। हमारे जो बड़े आबाओ अजदाद से हैं वो बैंगन के पकोड़े हमेशा से पसंद करते हैं। आपके भी बड़े पसंद करते होंगे जिस तरह हमारे बड़े पसंद करते थे। तो बैंगन के पकोड़े बड़े भी और बच्चे भी दोनों को पसंद है। तो आपने लाजमी ट्राई करनी है। ये देखें, अभी से इसकी इतनी अच्छी सा अरोमा आ रहा है कि दिल करता है बस अभी से खा लिए जाएं। इसके साथ हम चटनी बनाएंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको टर्न आउट कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। कोशिश करें बच्चों को घर से बनाई हुई चीज़ें खिलाएं ताकि बच्चे हेल्दी रहें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाहर से कोई चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से या तो उनको मोशन लग जाते हैं या उनका गला ख़राब हो जाता है या फिर मुंह पक जाता है। तो आपने कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को घर से बनाई हुई चीज़ें खिलाएं। घर की बनाई हुई चीज़ें हेल्दी होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। व्यूअर, हमने इनको अच्छी तरह फ्राई करना है। ये देख सकते हैं हमारे बैंगन के पकोड़े या बैंगन फ्राई तैयार हो चुके हुए हैं। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। चलें अब इनको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। ये आप देख सकते हैं। इस तरह इसमें दोबारा हम ऐड करेंगे बैंगन और इसको भी फ्राई करेंगे इसी तरह जिस तरह हमने पहले किए हैं। तो ये हम इसी तरह ऐड करते जाएंगे। बेसन का इस्तेमाल शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। व्यूअर, इनको भी हम टर्न आउट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे बैंगन के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। आपने इसको लाजमी बनाना है और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताना है कि आपके बैंगन के पकोड़े कैसे बने। माशाल्लाह बहुत ही रमज़ान अपने साथ बहुत सारी रहमतें बरकतें लेके आता है और इबादत का महीना होता है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और उसके साथ साथ रोज़ों का भी मज़ा उठाएं।
सहरी अफ्तार का एक रूह परवर मंज़र होता है। अगर जब हम सहरी में सहरी करते हैं तो उसका भी एक मंज़र बहुत ही दिलकश होता है और आँखों को अच्छा लगता है। सुबह उठ के ना कुरान की तिलावत करना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। और हमारे बच्चे जो है, आजकल के जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को कम करते जा रहे हैं, तो हमें इन बच्चों को ये मज़हब की तरफ लेके आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ख़ुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। चलें व्यूअर्स, इनको भी निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हो चुके हुए हैं। व्यूअर्स इसी तरह हम तमाम तैयार कर लेंगे। चले मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स बैंगन के पकोड़े हमारे तैयार हैं या बैंगन फ्राई हमारे तैयार हैं। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मज़ेदार बैंगन फ्राई हमारे तैयार हैं, बैंगन पकोड़े हमारे तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ आप इसको ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने क्रंची हमारे बने हैं। ये आप इसकी आवाज़ से भी ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इसकी आवाज़ से भी माशाल्लाह बहुत ही क्रंची बने हैं। तो व्यूअर्स मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं और मसाला देखें आप लगा हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, और बहुत अच्छी आपको हर बाइट में एक उसके मसाले का फ्लेवर आएगा। तो आप यकीन जाने इसी तरीके से पकोड़े बनाएंगे। व्यूअर्स दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।